सत्संगत जी, प्यार से कहना राम नटराज जी। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है, ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं थी, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं, जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत। और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियाँ वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियाँ निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियाँ, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है,
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग, दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा, सुमिरन, सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता,
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ दास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है
तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने सात संगत जी, जिसका विषय है शब्दों की ताकत क्या होती है। तो चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, आज मैं कबीर के उन 9 दोहों के बारे में बात करूंगा जो रहस्यों से भरा हुआ है, जो जीवन बदल सकता है और आपके जीवन की हर परिस्थिति में यह 9 दोहे काम आएगी। इसलिए हो सके तो सात संगत जी इन्हें लिख लो या अच्छे से समझ लो। तो शुरुआत करते हैं पहले दोहे से। सात संगत जी, कबीर साहब पहले दोहे में क्या लिखते हैं देखो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आप हो शीतल होए। सात संगत जी, यह दोहा तुमसे कहना चाहता है कि तुम्हारी वाणी, तुम्हारा स्वर, यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारा आंतरिक रूप है। जैसे विचार भीतर रहते हैं वैसे ही वह शब्द बनकर बाहर आते हैं। अगर भीतर आग है तो भाषा भी चुभेगी, अगर भीतर शांति है तो शब्द भी फूल बनेंगे। सात संगत जी, कबीर कहते हैं वाणी ऐसी हो जो अहम को बुला दे, ऐसी वाणी जो न स्वयं को ऊंचा माने और ना ही किसी को नीचा दिखाए, जिसमें न प्रदर्शन हो न प्रतिस्पर्धा, बस करुणा हो, शांति हो, मौन का स्पर्श हो। ऐसी भाषा सिर्फ दूसरों को ठंडक नहीं देती सात संगत जी, बल्कि बोलने वालों को भी भीतर से शांत करती है। क्योंकि शब्द गहराई से आते हैं तो वह सिर्फ सुनने वाले के कान नहीं, उसके हृदय को भी चुभते हैं। तो अब क्या करना है सात संगत जी? अब हर शब्द को बोलने से पहले रुक जाओ। क्या यह शब्द तुम्हारे अहम से आ रहा है या आत्मा की गहराई से? अब सीखो, शब्दों को औजार मत बनाओ, उन्हें फूल बनने दो। क्योंकि तुम जैसा बोलते हो सात संगत जी, धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। शब्द सिर्फ दूसरों को नहीं बनाते, तुम्हारा भी निर्माण उन्हीं से होता है। अब सात संगत जी, अपने ही शब्दों को औषधि बना लो, वरना यह जहर भी बन सकते हैं। अब दूसरे दोहे में शब्दों की शक्ति को बताते हुए कबीर साहब लिखते हैं कि कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी कर तनहार, साधु वचन जल रूप बरसे अमृतधार। इस दोहे में कबीर साहब कहते हैं कि शब्द यह सिर्फ ध्वनि नहीं होते, यह अग्नि भी बन सकते हैं और अमृत भी बन सकते हैं। कबीर कहते हैं कुटिल वचन यानी टेढ़े, कटु, तीखे शब्द किसी को चीर सकते हैं बिना हथियार के। कभी किसी ने कुछ कहा था और वह शब्द आज भी तुम्हारे भीतर जलते हुए है। शब्द जले जाते हैं पर असर छोड़ जाते हैं, बहुत गहरा, बहुत भीतर। ऐसे शब्द शरीर को नहीं सात संगत जी, आत्मा को घायल करते हैं, और जो आत्मा तक जले उसे ही हिंसा और कोई नहीं, उससे बड़ी हिंसा और कोई नहीं सात संगत जी। वहीं दूसरी तरफ साधु वचन यानी प्रेम से भरे शुद्ध और सत्य शब्द, वह ऐसे बरसते हैं जैसे सूखी धरती पर अमृत की फुहार, ठंडक देते हैं, जीवन देते हैं, नई ऊर्जा भरते हैं। एक ही मुंह है पर उससे सात संगत जी या तो जहर टपकता है या अमृत बहता है। फैसला तुम्हारा है, तुम क्या बहाना चाहते हो।
अब करना क्या है साथ संगत जी, अब जागो, अपनी वाणी को साधो, बोलो लेकिन प्यार प्रेम से, टोकना हो तो करुणा से, सच कहना हो तो नम्रता से। हर शब्द एक बीज है और तुम हर पल बो रहे हो। अब सोचो तुम कांटे बो रहे हो या फूल साथ संगत जी, क्योंकि जो बोओगे वही लौटेगा। वाणी सिर्फ दुनिया को नहीं तुम्हारे भाग्य को बनाती है। साथ संगत जी, अभी है तीसरा दोहा, बहुत ही गुप्त रहस्य को उजागर करता है। इसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। 10 दौरे का पिंजरा, तामे पंछी कौन, रहे को अजरज है, गए अचंभा कौन। इस दोहे का अर्थ है साथ संगत जी की यह शरीर एक पिंजरा है 10 दरवाजों का। साथ संगत जी, आँख, कान, नाक, मुंह, चमड़ी, हर एक इंद्रिया एक द्वार है जिससे जीवन भीतर आता है और बाहर जाता है। लेकिन असली रहस्य वह नहीं जो शरीर है, रहस्य वह है जो इसमें रह रहा है। साथ संगत जी, है आत्मा, यह पंछी कहाँ से आया, क्यों आया, कब जाएगा, कहाँ जाएगा, जब तक है कोई नहीं पूछता। साथ संगत जी, साथ संगत जी, कोई नहीं पूछता, और जब चला जाए तो साथ संगत जी सब असंभित हो जाते हैं। कबीर कहते हैं जो हो रहा है उसे समझना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, वरना जीवन केवल एक इंतज़ार है मौत की तरफ जाते हुए। तुमने घर देखा, गाड़ी देखी, रिश्ते देखे, पर कभी खुद को नहीं देखा। जो इन सब को जी रहा है उसे नहीं जाना, और एक दिन वह चुपचाप चला जाएगा। तुम देख भी नहीं पाओगे, सुन भी नहीं पाओगे, बस पिंजरा खाली रह जाएगा। तो अब करना क्या है साथ संगत जी, अब समय है भीतर झांको। इस पिंजरे में जो पंछी है उसे पहचानो, उसे जानो, उससे मिलो, क्योंकि वही तुम हो। शरीर की चिंता सब करते हैं, पर आत्मा को जानने की प्यास बहुत कम है। साथ संगत जी, अब उस प्यास को जगाओ, क्योंकि जो गया भाव फिर ना मिलेगा। और साथ संगत जी, जो अभी है वही असली रहस्य है। अब यह चौथा दोहा ही सारे झगड़ों का फसाद है। साथ संगत जी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसे समझो। गारी ही सो उपजे कलह कष्ट और नीच, हारी चले सो साधु है, लागे चले सो नीच। इस दोहे का अर्थ है साथ संगत जी, जहाँ अब शब्द है वहाँ विनाश है, जहाँ तर्क की जगह खाली है वहाँ कोई जीतता नहीं, वहाँ दोनों गिर जाते हैं। जब कोई तुम्हें गाली देता है तब असल परीक्षा शुरू होती है। तुम जवाब में आग बन जाते हो तो शायद याद रखो तुम भी उसी की तरह जल रहे हो। पर अगर तुम हार मानकर मुस्कुरा दो तो तुम भीतर से उठ चुके हो। साथ संगत जी, तुमने खुद को बचा लिया। कबीर कहते हैं हार मानकर चलने वाला साधु है, क्योंकि वह जानता है कि झगड़े में कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ अहंकार बढ़ता है और आत्मा गिरती है। लेकिन जो भिड़ता है, जो आग से आग बुझाना चाहता है, वह नीचता में उतर चुका है। साथ संगत जी, बिना जागे बिना समझे अब क्या करना होगा। साथ संगत जी, अब हर झगड़े को अवसर बनाओ भीतर की ऊंचाई पर चढ़ने का। अगर कोई तुम्हें गिराना चाहे तो मुस्कुराकर दिखा दो कि तुम वहाँ नहीं हो जहाँ गिरा जा सकता है, क्योंकि असली साधु वह है जो लड़ना नहीं बल्कि स्वयं को इतना ऊंचा उठा लेता है कि नीचे गिराने वालों की पहुंच से बाहर हो जाता है। अब देखो साथ संगत जी, तुम्हारे जीवन में जो तकलीफ़ें आती है उनका सबसे बड़ा कारण यह 5वां दोहा है जो कर्म का सिद्धांत बताता है। इसे जान लो। दुर्बल को ना सताए जाति मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। यह दोहा कहना चाहता है साथ संगत जी की जो सबसे कमज़ोर है वही सबसे खतरनाक है जब उसकी हाय लगती है, क्योंकि उसकी आह में कोई बनावट नहीं होती, वह सीधे हृदय से निकलती है, और जो हृदय से निकलती है साथ संगत जी वह ब्रह्मांड में गूंजती है। तुम सोचते हो कि सामने वाला कमज़ोर है, बोल नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, इसीलिए तुम जो चाहो वह कर सकते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता साथ संगत जी उसकी चुप्पी में कितनी आग है, उसकी आँखों में आंसुओं में कितनी बिजली है। कबीर चेताते हैं कि ऐसी हाय लोहे को भी राख कर देती है। जो तुम्हारा क्या बचेगा। उस हाय की कोई आवाज़ नहीं होती साथ संगत जी, पर उसका असर पीढ़ियों तक जाता है।
कभी कभी तुम्हारे जीवन में जो दुख आता है वह तुम्हारे ही किए हुए अन्याय का गूंज होता है। अब करना क्या है साथ संगत जी? अब खुद से पूछो, क्या मैं किसी की हाय लेकर जी रहा हूँ? अगर हाँ, तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह आज नहीं तो कल जलकर राख हो जाएगा। अगर ज़रूरी है करुणा सीखो, विनम्रता ओढ़ो। कमज़ोर को सताकर कोई ऊंचा नहीं होता, बल्कि वही सबसे ऊंचा होता है जो सबसे ज़्यादा झुका है साथ संगत जी, क्योंकि वही झुकाव एक दिन वरदान बन जाता है और अन्याय आग। अब देखो, अगर तुम्हारे जीवन में अशांति है और तुम्हें सुकून चाहिए तो यह छठवां दोहा साथ संगत जी तुम्हारे लिए दान दिए धन ना घटे, नदी में घटे ना नीर। अपनी आँख देख लो, यह क्या कहे कबीर। यह दोहा कहना चाहता है साथ संगत जी, क्या सच में लगता है कि देने से कम हो जाता है? तुम्हें लगता है कि अगर कुछ बांट दिया तो तुम्हारे पास कम रह जाएगा? यह डर तुम्हारे भीतर का सबसे बड़ा अभाव है साथ संगत जी। कबीर कहते हैं, धन देने से नहीं घटता। जैसे नदी का जल बहता है पर वह कभी सूखी नहीं, क्योंकि उसका बहना ही उसकी पहचान है। वह ठहरी तो सड़ने लगेगी, तुम भी उसी नदी की तरह हो। अगर तुमने अपने भीतर की करुणा, सहानुभूति, सेवा सब कुछ रोक कर रख लिया साथ संगत जी, तो तुम भी ठहर जाओगे और भीतर ही भीतर सड़ने लगोगे। अपनी आंखों से देखो जीवन को, क्या कभी देने से कोई दरिद्र हुआ है? या क्या कभी जमा करने वाला अमीर कहलाया? देने वाला भीतर से समर्थ होता है और रोकने वाला डरा हुआ खोखला। अब क्या करना है साथ संगत जी? अब मत रोको, जो भी तुम्हारे पास है थोड़ा थोड़ा करके बहाओ, जैसे नदी बहती है, क्योंकि सच्चा जीवन रोकने में नहीं बहने में है। आज जो दे सको सेवा, प्रेम, मुस्कान, धन दे दो, क्योंकि जो तुमने दिया वही तुम्हारा है, बाकी सब तो बस बोझ है। अब यह सातवां दोहा इसलिए महत्वपूर्ण है साथ संगत जी, क्योंकि यह दोहा तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य दिखाता है। आया था किस काम को, तुम सोए चादर तान, सूरत संभाल एक काफिर, अपना आप पहचान। यह दोहा तुमसे पूछ रहा है साथ संगत जी कि तुम क्यों आए थे इस धरती पर? तुम क्यों आए थे इस धरती पर? क्या सिर्फ जन्म लेने, बड़ा होने, कमाने और मर जाने के लिए? क्या यही कारण था आत्मा के इस लंबी यात्रा का साथ संगत जी? नहीं, तुम्हें भेजा गया था कुछ जानने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ पहचानने के लिए। लेकिन तुम उलझ गए भौतिकता के जाल में, रिश्तों की परछाई में और झूठे सूखे की दलदल में साथ संगत जी। तुम्हारी आंखें खुली थी लेकिन तुमने देखना नहीं सीखा। तुम्हारे पास समय था लेकिन तुमने उसे खो दिया, वह भी उन चीज़ों में जिसका अंत शून्य है साथ संगत जी। अब तुम भी सोए हुए हो चादर ताने, जैसे यह जीवन को विश्राम गृह हो, लेकिन यह विश्राम नहीं, यह आखिरी मौका है साथ संगत जी। तुम सो रहे हो और तुम्हारा भीतर धीरे धीरे मर रहा है। हर दिन तुम्हारी चेतना कुछ और गहरी नींद में डूब जाती है। कबीर की पुकार है साथ संगत जी, सूरत संभालो, मतलब अपने होश को पकड़ो। अब भी समय है, खुद को पहचानो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी भूख यही है, बाकी यह सब भूखे तो भ्रम हैं। अब करना क्या है साथ संगत जी? अब अपने भीतर झांको, पूछो खुद से कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या मैं वाकई में जी रहा हूँ या बस किसी सपन में पड़ा हूँ। अगर अभी नहीं जागे तो असली नींद वही, अगली नींद वह होगी जिसमें तुम कभी लौट नहीं पाओगे साथ संगत जी। और तब यह सवाल तुम्हारे तुम किस काम को आए थे, तुम्हारी आत्मा पर हथौड़ी की तरह गूंजेगा, हर युग हर जन्म तक गूंजेगा साथ संगत जी। अब यह आठवां दोहा इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथ संगत जी, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे जन्म का सच्चाई दिखाता है। क्या भरोसा देह का, बिन चांद छिनमान, श्वास श्वास सुमरन करो और यतन कुछ नाम। यह दोहा साथ संगत जी तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि देह
का क्या भरोसा जिस शरीर को तुमने सबसे ज़्यादा स्थायी मान लिया, जिसे सजाने संवारने में पूरा जीवन खर्च कर दिया, वह तो एक क्षण में मिट्टी हो सकता है, एक पल की भी गारंटी नहीं। और तुम सोचते हो कि समय बहुत है, यह सबसे बड़ा धोखा है साथ संगत जी। तुम्हें लगता है कि कल सच्चाई को जान लेंगे, अभी थोड़ा और कमा ले, अभी थोड़ा और भोग ले, पर कौन सा कल? कल कभी आता ही नहीं साथ संगत जी, क्योंकि कल वह जगह है जहाँ पहुँचते पहुँचते लोग मर गए लेकिन पहुँच नहीं पाए। जो श्वास चल रही है बस वही तुम्हारी है, बाकी सब सपना है साथ संगत जी, झूठ है, धोखा है। कबीर चेताते हैं कि श्वास श्वास में सुमरन करो, हर पल परम सत्य को याद करो, क्योंकि मृत्यु पूछ कर नहीं आती साथ संगत जी। तुम बड़ी बड़ी योजनाओं में खोए हो और मौत बिना दस्तक दिए दरवाज़ा खोलने ही वाली है। क्या तैयार हो? अब करना क्या है साथ संगत जी? अब समझ जाओ, जितनी श्वासें शेष है उन्हें यूं ही बर्बाद मत करो। हर श्वास में जागो, हर पल में सुमरन करो, क्योंकि जब अंतिम श्वास आएगी तब कुछ भी यत्न काम नहीं आएगा। केवल वही काम आएगा जो भीतर जागा हो, बाकी सब यहीं छूट जाएगा, यही छूट जाएगा साथ संगत जी। अब यह अंतिम दोहा है, यह बहुत ही ज़्यादा गुप्त ज्ञान है जो हर किसी को नहीं पता, इसलिए फिर उन्हें पछताना पड़ता है। इसे ध्यान से सुनो और समझो साथ संगत जी। हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंचड़ों की हाथ, बांधो चुप की पोटरी, लागू अपनी बात। कबीर चेताते हैं साथ संगत जी, कबीर चेताते हैं साथ संगत जी। कबीर चेताते हैं अपनी अंतरात्मा के हीरो को वहाँ मत खोलो जहाँ लोग उसकी कीमत समझने लायक नहीं है। जहाँ सिर्फ सौदे होते हैं वहाँ आत्मा के रत्न नहीं बेचे जाते। जो अपने भीतर की गहराई को बाजार में ले जाएगा वह या तो ठगा जाएगा या हंसी का पात्र बनेगा साथ संगत जी। पर मनुष्य के भीतर कुछ ऐसा अनमोल है जो शब्दों से नहीं बताया जा सकता, केवल जिया जा सकता है। पर लोग उसे जल्दी बोलने लगते हैं, दिखाने लगते हैं, कभी ज्ञान के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी महानता के नाम पर, और फिर वही हीरा भी कांच बन जाता है। क्योंकि साथ संगत जी वह समझने वालों के बीच नहीं था, भीड़ के बीच था। इसलिए कबीर कहते हैं चुप की पोटरी बांध लो, मत बोलो हर जगह साथ संगत जी। मत जताओ सबको, जो जानने योग्य है वह मौन में जन्म लेता है। जिसे खोजा है अब उसे जियो, शोर नहीं शांति बनो साथ संगत जी। अब क्या करना है? अब भीतर उतर जाओ, जिन्हें दिखाना है उनसे बचो और जिनसे मिलना है उनसे मिलो। अपने भीतर अब अपने हीरे की भीड़ से बचाओ साथ संगत जी। हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बातें बस होने की होती है। मौन बनो, क्योंकि मौन सबसे ऊंचा संवाद है। वहाँ तुम भी हो और वहाँ परमात्मा भी है साथ संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी साथ संगत जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे ज़रूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ संगत जी कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें साथ संगत जी। और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं साथ संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी।